एक और नारा चल रहा है, आशुतोष कुमार दे रहे हैं कि बाभन का चूड़ा, यादव का दही मिली तभी जाके बिहार हो सही। तो मिल जाएगा ना। यादव ब्राह्मण भूमिहार ब्राह्मण क्यों मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? अगले चुनाव में दिखाएंगे तक। जरूर दिखाएंगे। कहा जा रहा है अगर हमारी बात कोई करेगा तो क्यों नहीं मिलेंगे हम। अभी तो तेजस्वी जी हाथ बढ़ाए हैं, इनके देखा देखी देखिए बहुत सारे आएंगे। अच्छा। बीजेपी वाले खुद घुटना टेकेंगे। जो अतीत को भूल के अपने भविष्य को हमको देखना है। कहा जाता था कि जब उनके पिताजी का शासन था तो एक नारा चलता था, भूरा बाल साफ करो। वही भूरा बाल के हम भी एक सदस्य हैं, लेकिन वक्त का पुकार रही है कि उससे ज्यादा भूरा बाल अभी के डेट में एनडीए के शासन में साफ हो रहा है। तेजस्वी यादव को सुने भी, कैसा लगा? उनका बात से बिल्कुल हम मतलब पसंद है। उनका जो बात है बिल्कुल अच्छा लगा। आगे वोट दीजिएगा। हमको वोट देंगे या उनको सीएम बनाएंगे, बिहार बनाएंगे। हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री बनाएंगे उनको। यहाँ जो है वो मदारी का खेल चल रहा है। उस मदारी का सत्यानाश करने के लिए जब तक ये दोनों समाज एक नहीं होंगे, वो मदारी का सत्यानाश। कार आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूँ राजमोहन तिवारी। आज परशुराम जयंती के मौके पर राजधानी पटना के बापू सभागार में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के द्वारा किस प्रकार का आयोजन कराया गया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम बिहार के जिलों से जो तमाम भूमिहार ब्राह्मण हैं वो यहाँ पर एकजुट नजर आए और यह एक तरह से इस प्रकार की रैली थी जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तमाम लोग आपको अभी भी नजर आएंगे, पीली गमछी लिए हुए की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है? रमेश राय, कहाँ से आए हैं? चंडेसले। क्या कुछ हुआ? परशुराम जयंती का हम लोग अठू में आए थे, तेजस्वी भी आए थे, तेजस्वी भी आए थे। क्या कुछ बोले? वो संगठन के बात बोले और क्या बोले। बोला जा रहा है कि अब भूमिहार लोग अपना मन बदल रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। बीजेपी छोड़ के आरजेडी के तरफ। नहीं, वो बात नहीं होगा क्या? है। ना, ऐसा नहीं होगा। क्या नाम हुआ? जी हिमांशु कुमार नाम हुआ। कहाँ से? हम तो जहानाबाद से हैं। आए यहाँ पर तेजस्वी को सुने? जी हाँ सुने, क्या बोले? अच्छा लगा। नया युवा है, नौजवान है, एक मौका मांग रहे हैं तो हर कोई एक मौका मांगता है। दीजिएगा। वक्त का पुकार है, बदलाव तो हर यदि हमारे गार्जियन लोग विचार करेंगे कि मौका दिया जाए तो हम तो खैर अपने समाज अपने गार्जियन को छोड़ के पीछे थोड़ी ना हटेंगे। आप क्या सोचते हैं? युवा वर्ग के हैं। युवा वर्ग के हैं, हम तो अपना मैंडेट देंगे तेजस्वी यादव को। बाकी गार्जियन ने क्या देखा है नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा है। अतीत को भूल के अपने भविष्य को हमको देखना है। कहा जाता था कि जब उनके पिताजी का शासन था तो एक नारा चलता था, भूरा बाल साफ करो। वही भूरा बाल के हम भी एक सदस्य हैं, लेकिन वक्त का पुकार रही है कि उससे ज़्यादा भूरा बाल अभी के डेट में एनडीए के शासन में साफ हो रहा है। तो उस चीज़ को, ट्रेंड को बदल के यदि एक मौका मांग रहे हैं तेजस्वी यादव जी तो विचार करने योग्य है। बाकी जो समाज का निर्णय होगा, जो हमारे गार्जियन कहेंगे, हम उसके साथ हैं। नीतीश कुमार से नाराज हैं या बीजेपी से नाराज हैं? हम पूरे सरकार से नाराज है। अभी के डेट में बेरोजगारी चरम सीमा सबसे ज़्यादा कहाँ है? बिहार में है। आज ग्रेजुएट होके डिग्री पर फुटहा बेदाम के अलावा उसको कोई काम का नहीं है। क्या करे उस डिग्री का लेके? ग्रेजुएशन करके घर में बैठे हुए हैं, क्या करे उस डिग्री का? क्या महत्व है? भरोसा यही है जब खुल के वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख सरकारी जॉब का प्रावधान करेंगे, तो उससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए? दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, रोजगार, बेरोजगारी दूर, इससे और क्या चाहिए? जब देश का युवा बदलेगा तभी ना बिहार भी बदलेगा। क्या नाम है आपका? रविशंकर है, कहाँ से? कैमूर जिला से। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव आए थे, लोग मन बदल रहे हैं, सच्चाई है क्या? मन तो जरूर बदलेंगे। इसलिए बदलेंगे किसी के क्या है, बंध के तो रहेंगे नहीं हम किसी पार्टी के। बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है। लालू यादव के टाइम में हुआ, भूरे बाल साफ करो, अभी आप कह रहे थे तो वो कहा करते थे, कुछ सच्चाइयाँ भी थी। तो हम लोग दूसरे दल में थे। आज हम लोग का दल वही काम कर रहा है जो कल लालू यादव करते थे। आज तेजस्वी यादव ने जो यहाँ बात कही, उससे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जरूर हम लोगों के बारे में कुछ करेंगे, कुछ कदम बढ़ाए हैं। हो सकता है भविष्य में अगर कदम बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर से भूमिहार समाज उनके साथ जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक और नारा चल रहा है, आशुतोष कुमार दे रहे हैं कि बाभन का चूड़ा, यादव का दही मिली तभी जाके बिहार हो सही। तो मिल जाएगा ना। यादव ब्राह्मण भूमिहार ब्राह्मण क्यों मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? अगले चुनाव में दिखाएंगे तक। जरूर दिखाएंगे। कहा जा रहा है अगर हमारी बात कोई करेगा तो क्यों नहीं मिलेंगे हम। हमारी बात कल नहीं करता था इसलिए हम नहीं मिलते थे। आपकी बात जी जरूर कर रहे हैं, अभी वर्तमान में किए हुए हैं। जो अभी एमएलसी का जो चुनाव हुआ है उसमें 5 सीट दिए थे। 5 सीट दिए थे जी, 3 सीट जीते हुए हैं, तो उनका भी सहयोग रहा है वो 3 सीट जीतने के लिए।
और भूमिहार समाज का भी सहयोग रहा है, तभी तो चुनाव जीते हैं वो। जहाँ में अभी उपचुनाव हुआ, कहा जा रहा था कि आप ही लोग हरवा दिए, आप लोग नहीं, हरवाए कहाँ है? बीजेपी को हरवा दिए, बीजेपी को तो हरवाए ही हैं, आगे भी हरवाएंगे। बिल्कुल हरवाएंगे। अगर बात हमारी बीजेपी नहीं सुनेगी तो क्यों हम उसके साथ रहेंगे? बड़े बड़े नेता बीजेपी में भूमिहार जाति के साइड कर दिए गए। भूमिहार जाति के नेता साइड कर दिए गए, इसी तो वही बात है ना कि भूमिहार नेता जो बीजेपी में है वो भूमिहार की बात नहीं करते हैं। आप तो गए हैं भूमिहार समाज से, तो आपको भूमिहार की बात करनी चाहिए, उसके हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन वो नेता लड़ते नहीं हैं। कहा जाता है कि बिहार में भूमिहार तय करते हैं कौन कुर्सी पे बैठेगा और किसको उतार देना है। ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर तय है कि जो बात कही जा रही है कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई तो है ही है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद कलामुद्दीन हुआ, जहानाबाद से। बिहार में जो अभी सरकार चल रही है और अभी जो तेजस्वी आके बोल के गए, किसको कितना देखते हैं? जो अभी बिहार की हालात है और जो बिहार की मांग है, जब तक भूमिहार समाज और यादव समाज एक नहीं होंगे, जो ये मदारी का खेल चल रहा है, आप देखा होगा कि रोड पे मदारी वाला गुड़गिया बजाता है और कहता है कि सांप और नेवले की लड़ाई लड़ाएंगे। कभी सांप नेवले की लड़ाई लड़ाता है? नहीं ना। ठीक उसी तरह से यहाँ जो है वो मदारी का खेल चल रहा है। उस मदारी का सत्यानाश करने के लिए जब तक ये दोनों समाज एक नहीं होंगे, वो मदारी का कहा सत्यानाश। जाता है कि दोनों ही समाज का खून बड़ी गर्म है, तो मिल नहीं पाएंगे। नहीं, खून गर्म नहीं है, दोनों समझदार लोग हैं, समझदार है। समझदार समझदारी हैं, कब हक अधिकार के लिए लड़ाई करने वाले लोग हैं। और जहाँ हक अधिकार मिलेगा लड़ाई होगी ही नहीं। नहीं होगा। हमें तो हक अधिकार चाहिए ना, मेरा हक अधिकार जो छीनेगा हम उससे लड़ेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर्वेश कुमार हुआ, हम मसौड़ी से हैं, मसौड़ी प्रखंड से। किस मुद्दे के साथ यहाँ पहुँचे? यहाँ आए हैं, भगवान परशुराम शोभा यात्रा में शामिल हुए थे। भगवान परशुराम का जयंती था, इसलिए हम लोग आए उनको उत्सव में। यादव को सुने? तेजस्वी यादव को सुने भी, कैसा लगा? उनका बात से बिल्कुल हम मतलब पसंद है, उनका जो बात है बिल्कुल अच्छा लगा। आगे वोट दीजिएगा। हम उनको वोट देंगे या उनको सीएम बनाएंगे, बिहार CM बनाएंगे। हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री बनाएंगे उनको, चलिए, ताकत से करें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सोनू राय है कहाँ से आए? जी। हम आए हैं कैमूर रोहतास से। अभी तेजस्वी यादव आए थे, बोल के गए, क्या कुछ बोले? तेजस्वी यादव बोले कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, हमारे पे विश्वास जताइए, तो हम भी आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा आप रहेंगे। विश्वास जता रहे हैं? बिल्कुल विश्वास जता रहे हैं। हमने बोचहा में उन पे विश्वास करके, हमारा समाज बोचहा में रिजल्ट दे चुका है। उन्होंने बताया कि हमने एमएलसी में 5 सीटें भूमिहार ब्राह्मण समाज को दिया था, तो 3 को हम जीते भी, बीजेपी ने काट दिया। बीजेपी ने काट दिया। देखिए, अगर हम पहले से देखें, मैं अपनी उम्र से बात कर रहा हूँ, अगर हम 2002 से मैंने मैट्रिक पास कर ली, मैं पटना रहा भी हूँ और बीजेपी में भी मैं सक्रिय रहा हूँ। बात किया जाए, अगर हम उनके पिताजी की बात करें, लालू यादव जी की बात करें, तो ये पूरा भारत जानता है, बिहार जानता है कि भूमिहार और ब्राह्मण, और खासकर मैं अगर भूमिहार की बात करूं, तो जिसके साथ रहता है उसी की शासन होती, वही सत्ता करता है। जब हम उनके साथ थे उस दौर में, तो उनके पिताजी शासन किए, उसके बाद वो गरीबों का मसीहा बनने लगे। मैं खुल के बोल रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप दिखाइए इस बाइट को। तो उनके पिताजी गरीबों का मसीहा बनने के चलते उन्होंने हमारे समाज के साथ कुछ षड्यंत्र करना शुरू किया। लाल झंडे की लड़ाई उन्होंने लगाई, मैं खुल के कह रहा हूँ, तो हमारा समाज वहाँ से सरकना शुरू हुआ। नीतीश जी के साथ शिफ्ट हो गया। आज नीतीश जी हैं। आज नीतीश जी, बीजेपी अपना 17 साल से 20 साल से ये समझ लिया है कि हम उनको छोड़ दिए हैं, ये हमारे साथ अब कहीं नहीं जाएंगे। आप हमारे किसी ने बंधुआ मजदूर हो गए हैं। आप किसी हमारा जहां 62 गो से लेके हम 65 तक विधायक अपने पक्ष विपक्ष में रखते थे, आज हम कहाँ हैं? हम मुखिया भी नहीं बना पा रहे हैं। हमारे जो लोकप्रिय मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, अरवल जो हमारा मुख्य हुआ करता, तो वहाँ से आपने टिकट काट के दूसरे जाति को देते हैं, छोटे छोटे जाति को देते हैं। अब हमारा समाज आशुतोष जी के नेतृत्व में समझने लगा है कि एक छोटा लोग आके, मांझी, एक वीआईपी पार्टी आके अगर सत्ता में भागीदार बन सकता है, सत्ता में जा सकता है, मलाई खा सकता है, तो हम और हमारे लोग क्यों नहीं जा सकते हैं? ये जो छोटे छोटे जाति आप बोले, किसको बोल रहे हैं? हम एक जाति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे राजनीति आप भी जानते हैं सर कि जाति की होती है, सब कोई करता है। सब कोई करता है, तो हम क्यों नहीं करें? मैं तो खुल के करूँगा, मैं करूँगा। और
अभी तेजस्वी जी बोल के गए, अगर नीतीश जी कल को बोलते हैं, आशुतोष जी को बुलाते हैं, हमको बुलाते हैं, हमारे समाज को बुलाते हैं, तो वहाँ पे हम जाएंगे। हमको ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी चाहिए। भागीदारी चाहिए। जी। कौन देगा? कौन देगा? जो देगा हम उसके साथ खड़े हैं। आपको क्या लगता है कौन देगा? जो देगा हम उसके साथ खड़े हैं। अभी तो कौन देगा? अभी तेजस्वी तेजस्वी जी हाथ बढ़ा रहे हैं तो हम तेजस्वी जी के साथ हैं। अभी कल आप अभी लोग हाथ धर रहे हैं? जी बिल्कुल धर रहे हैं। अगर कल कर रहे हैं भैया, कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो तेजस्वी जी हाथ बढ़ाए हैं, इनके देखा देखी देखिए बहुत सारे आएंगे। बीजेपी वाले खुद घुटना टेकेंगे। जो मेरा नाम हुआ सोनल कुमार, घर बरौनी बेगूसराय से मेरा घर है। अब कहना यही चाहते हैं कि बीजेपी जो है सो सवर्ण वोट बैंक मानती है बीजेपी। ये सोच के वो खुद सवर्णों का विरोध करने पे तुली हुई। उदाहरण में देखिए सच्चिदानंद राय सिन्हा जी, उनका टिकट काट दिया, ये भी जानते हुए कि ये बीजेपी से जीते हुए उम्मीदवार हैं। और उनका भी दमखम देखिए, अपना मनोबल देखिए, निर्विरोध जीत गए और निर्दलीय। बीजेपी के मुंह पे जैसा तमाचा लगा है कि उसका नतीजा पूरा बिहार नहीं कि पूरा भारत देख रहा है। इसलिए अभी हम आप पूछे ना कि कौन हाथ बढ़ा रहा है, अभी तो देखिए मेरे संगठन के बने हुए कुछ दिन हुए हैं और कुछ लोग ही हैं। मेरे संगठन में सबसे बड़ी खराबी है कि जो बड़े पूंजीपति लोग हैं वो अपने आप को अहंकार में रहते हैं हर वक्त। हम ऐसे समाज का निपुण है, शास्त्र से भी और शास्त्र से भी। तेजस्वी में भरोसा है? भरोसा न है। तेजस्वी यादव आज मेरे तरफ हाथ बढ़ाए हैं, हम हाथ बढ़ाए हैं। उनके देखा देखी कोई भी पार्टी हाथ बढ़ाएगा हम उसका हाथ थामेंगे, और जो हमारी बात करेगा वही हम पे राज करेगा। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या भारत की कोई भी पार्टी हो, जो मेरा बात करेगा यहाँ से लेके सत्ता से लेके शासन के गलियारों तक। आप तो युवा भी हैं, तो केवल जाति में ही रहिएगा या बेरोजगारी महंगाई पे भी? जाति हम नहीं करते, ऐसी बात आप मत सुनिए। बिहार की राजनीति ही जाति से संकीर्ण है। चले जाइए, हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं, हम भी उसी के लाइन में हैं, हम भी विद्यार्थी हैं। राजनीति अपने जगह है, लेकिन देखते हर टेबल पे राजनीति है। हम पिछले बार भी केडर रह चुके हैं, इस बार भी केडर हैं, लेकिन जब संविधान हम उतना हम नहीं बोलना चाहते हैं, जब वहीं से विधि व्यवस्था ही जातिवाद पे है तो कौन कर रहा है? हम जातिवाद नहीं कि हम पोषण करने वाले समाज के हैं। कि दुनिया का, बिहार का कोई भी इंस्टीट्यूट उठा लीजिए, शायद सवर्णों का दिया हुआ है। हम बेगूसराय की धरती से आते हैं, वहाँ का एक भी कॉलेज, एक भी इंस्टीट्यूट, एक भी यूनिवर्सिटी शायद मेरे सवर्ण के नाम पे है। और हम पोषण किए हैं, शोषण किसी का नहीं किए हैं। और जो आज लोग हैं ना मुट्ठी भर राजनीति करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं यही लोग मेरा शोषण किया है। शायद अगर हम तलवार नहीं चलाए होते तो शायद उनका अस्तित्व नहीं रहा होता। हम लड़े हैं, सर कटाए हैं, तब उनका सर बचा है। हम लड़े हैं तब हम 15% हैं, उनकी जान बचा है तब वो 85% हैं। आज वो धमकी देते हैं इस बात से नहीं कि आज हम में हर चीज़ परिपूर्ण है, हम सिर्फ मौन हैं। इसलिए कि जो फल में आम पे फल लगता है, पेड़ में फल लगता है, वो पेड़ झुकता है, चाहे कोई भी सत्ता है। हम आज तक किसी भी सब जाति का संगठन आप देखे होंगे, लेकिन इस जाति का नहीं देखे ना। तो हम चाहते हैं सत्ता में और शासन में हर चीज़ को सोचना चाहिए कि ऐसी क्या बात है। भारत की वो समाज, वो लोग जो लड़ने में और पढ़ने में सबसे आगे रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा आज इकट्ठा होने पे हैं। और हम अपना नहीं बता रहे हैं, खान जीएस रिसर्च सेंटर जो दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है, उसका मानना है कि पूरे बिहार से नहीं पूरे भारत में 60% सीट पर, चाहे अफसर का हो या कोई भी कब्जा हो, सवर्णों का रहा है, ब्राह्मणों का रहा है, भूमिहारों का रहा है, सवर्णों का रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप के माध्यम से मैसेज दें और माने कि आज हम में हर चीज़ है और हम ही कौन देखा कीजिएगा तो कहीं पे नहीं रहिएगा। धन्यवाद। तो बहुत से लोगों से बातचीत यहाँ पर हुई है, बहुत से लोग अपने अपनी राय रख रहे, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, यहाँ पर हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। भीड़ देखिएगा, पीली गमछी की भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी, भारी भीड़ आपको जुटी हुई यहाँ पर दिखाई देगी। तमाम जो परशुराम जयंती में जो लोग आए हुए हैं, अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, उनकी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी थी। तेजस्वी यादव भी यहाँ पर आए हुए थे। जो संस्थापक हैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी के आशुतोष कुमार, उनके न्योता पर यहाँ पहुँचे थे। तो तमाम जो ब्राह्मण भूमिहार हैं, उन्होंने पिछले एमएलसी चुनाव में, साथ ही साथ बोचहा के उपचुनाव में अपनी ताकत दिखाई और अब उस ताकत को अपने हाथों में लेने की प्रयास तमाम राजनीतिक दल आपको करते नजर आएंगे। तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं इन समुदाय की तरफ अपना हाथ बढ़ाया है, लेकिन देखना है कि ये समुदाय उनका हाथ पकड़ता है या नहीं पकड़ता है, उन्हें सीएम की कुर्सी तक पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता है। आप बने रहिए बोले भारत के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।